बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। 16 फरवरी को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर बनाई जा रही है और लोगों को उसमें डराया जा रहा है कि आप अपने महीने ठीक कर ले, वरना 16 फरवरी के बाद इंतहाई सख्त चेकिंग शुरू होने वाला है और फिर उसमें आपको पकड़ा जाएगा और किसी भी गैर कानूनी तौर पर जिसका महीना उसके काम के साथ मैच नहीं करता उनको पकड़ा जाएगा। दरअसल इन लोगों को 16 फरवरी के बाद क्या होने वाला है इसके मुतालिक ख़ुद मालूमात नहीं है। ये लोग चंद हज़ार व्यूज़ लेने के लिए इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं और लोगों को डराया धमकाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 16 फरवरी का क्या मामला है और इसके बाद क्या होने वाला है, इसके मुतालिक थोड़ी सी वजाहत आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। दरअसल 16 फरवरी वाला जो मसला है इस पर मैंने तकरीबन एक वीडियो आज से 8-9 महीने पहले बनाई थी और एक वीडियो आज से 3 महीने पहले मैंने बनाई थी। 16 फरवरी का जो मामला है ये ना सऊदी जवाज़ात के साथ है, ना सऊदी वजारत दाखिला के साथ है। दरअसल ये मसला सऊदी वजारत तिजारत के साथ है। सऊदी वजारत तिजारत ने आज से 9 महीने पहले एक ऐलान किया था और जिसमें कहा गया था कि तस्तजर तिजारी का मतलब है कि कमर्शियल कवर अप। वो तमाम गैर मुल्की जिनका जो काम करते हैं सऊदियों के नाम पर, काम उनका अपना है लेकिन उसमें सिर्फ सऊदी के नाम पे है तमाम चीज़ें, फ़ायदा आमदन पूरा गैर मुल्की के है लेकिन नाम सऊदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे सऊदी शहरी जिनके नाम पे कारोबार है लेकिन कारोबार सऊदी शहरी का नहीं है, वो गैर मुल्की का है, तो उनको इस कारोबार को ठीक करने के लिए बताया गया था कि आप इसको ठीक कर लें। पहले इसमें 6 महीने का टाइम दिया गया था, 6 महीने का मोहलत दिया गया था, मगर जब 6 महीने पूरे होने वाले थे तो उसमें 3 महीने का एक्सटेंशन यानी इजाफा कर दिया गया है और अब 9 महीने इसका 16 फरवरी को पूरे होने वाले हैं। 9 फरवरी के बाद अगर वो लोग जो कारोबार करते हैं, गैर मुल्की है, सऊदी अरब में कारोबार करते हैं, उनकी आमदन सालाना 2 मिलियन रियाल यानी 20 लाख रियाल से ज़ायद है, तो वो अपने आप को एज अ इस्तिमसार यानी इन्वेस्टर सऊदी हुकूमत के साथ रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपना काम खुद कर सकते हैं। वो इन्वेस्टर होगा सऊदी अरब में, वो अपना बैंक अकाउंट, बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपना कारोबार चला सकते हैं। अपने कारोबार के लिए अगर उसको एम्प्लॉय चाहिए तो वो वीज़ा भी निकाल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आमदन 2 मिलियन रियाल से ज़्यादा है। उन लोगों ने अगर ख़ुद को ठीक कर लिया तो फिर उनके साथ सऊदी कफ़ील का कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि छोटे कारोबारी लोग यानी जिनका एक दुकान है, छोटा मोटा काम है, यानी जिनकी मालियत 2 मिलियन रियाल से सालाना कम है, तो उनके लिए भी एक कानून सऊदी हुकूमत लाएगी, लेकिन ताहाल इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। इन द फ्यूचर इसका भी प्लान है, इसका भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेकिन अगर 16 फरवरी के बाद कोई शख्स जो है वो सऊदी का नाम इस्तेमाल करके और काम अपने फ़ायदे के लिए करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और उस पर काफ़ी भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। अगर गैर मुल्की होगा तो उसको मुल्क बदर किया जाएगा यानी डिपोर्ट किया जाएगा और उसमें सऊदी शहरियों पर भी लाखों रियालों के जुर्माने हैं, जिसका एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त मैं भूल चुका हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जुर्माने सऊदी शहरियों पर भी किए जाएंगे। तो सऊदी शहरियों का जो मंथली हिसाब होता है वो ये उनके मुताल्लिक है। बाकी जो महीनों की बात रही तो महीने तो सऊदी हुकूमत ने कब का ऐलान किया, रोज़ाना लोगों को पकड़ा जाता है जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम है, जिनके साथ महीने उनके काम के साथ मैच नहीं करते या जिनके एकामे एक्सपायरी है और जो मामलात है हरूफ वाले, तो उनको तो रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब में पकड़ा जाता है और वीकली रिपोर्ट सऊदी वजारत दाखिला पेश करती है जिसमें हज़ारों के तादाद में लोगों को पकड़ा जाता है। तो 16 फरवरी के मुतालिक आपने ज़्यादा परेशान नहीं होने वाला है। ये परेशानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए परेशानी है। आम पब्लिक के लिए, आम गैर मुल्कियों के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।